नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मिरर क्लासेस स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लूसेंट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, सो क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आज की ये क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में किसके जन्मदिवस को देश प्रेम दिवस के रूप में जब मनाया जाता है। तो देश प्रेम के रूप में जो मनाया जाता है वो सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस के रूप में, किसके, सुभाष चंद्र बोस के रूप में। चलिए इसको डिटेल से जान लेते हैं। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर देश प्रेम दिवस मनाया जाता है। कब देश प्रेम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। किसके जयंती पर? सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। नेक्स्ट पॉइंट है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। इनको नेताजी के उपनाम से जाना जाता था। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि नेताजी किन्हें कहा जाता था, तो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता था। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले निर्वाचित अध्यक्ष थे। कौन से थे? पहले निर्वाचित अध्यक्ष थे। इनको कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में निर्वाचित किया गया था। तो जो 1939 का त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था, त्रिपुरा अधिवेशन कहें या त्रिपुरी अधिवेशन कहें, उसमें जो अध्यक्ष थे वो आपके थे सुभाष चंद्र बोस। कौन? सुभाष चंद्र बोस। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में इनका प्रसिद्ध एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कौन सा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चलिए दोस्तों, आज का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विस्तृता का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया है। कौन सा? विस्तृता का युद्ध। तो ये जो युद्ध लड़ा गया था ये पोरस और सिकंदर के बीच। किसके मध्य? पोरस और सिकंदर के मध्य। दोस्तों, इसके बारे में हम डिटेल से जान लेते हैं। यह युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में। इस युद्ध को हाइडे स्पीस का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध को क्या कहते हैं? हाइडे स्पीस का युद्ध। ठीक है। जो युद्ध हुआ था ये झेलम नदी के तट पर हुआ था। कहाँ? झेलम नदी के तट पर। इसलिए इस युद्ध को झेलम का युद्ध कहते हैं। कैसे नाम से जानते हैं? झेलम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। झेलम का युद्ध या वितस्तता का युद्ध कहते हैं, क्योंकि झेलम का ही दूसरा नाम, जो झेलम को ही हम वितस्ता नदी ही कहते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट हमारा है कि यह युद्ध पंजाब के राजा पोरस और यूनान के राजा सिकंदर के बीच हुआ था। किसके मध्य? राजा पोरस और यूनान के राजा सिकंदर के मध्य। तो नेक्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा कि इस युद्ध में सिकंदर ने राजा पोरस को हरा दिया। तो आपसे पूछेगा कि वितस्ता का युद्ध कब हुआ था। तो वितस्ता का जो युद्ध हुआ था वो 326 ईसा पूर्व में 326 ईसा पूर्व में हुआ था। जो युद्ध हुआ था ये पोरस और राजा सिकंदर के मध्य हुआ था, जिसमें जो राजा सिकंदर थे उन्होंने राजा पोरस को हराया था। किसने? राजा सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था। किसको? पोरस को हरा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पिंडारी युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है। तो पिंडारी युद्ध को तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछ लेगा कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था और इसे किस नाम से जाना जाता है। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध को भी पिंडारी के नाम से जानते हैं। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो 1817 से 18 में हुआ था। कब? 1817 से 1818 के बीच में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच। तो ये युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध था, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठाओं के बीच हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों जो थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से की विजय हुई थी। किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी, और जो मराठा हुए थे वो पराजित हो गए थे। इसी के बाद जो मराठा का हुआ था तो उनका पतन होना शुरू हो गया था। किनका? मराठाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन लोक हितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध है। तो लोक हितवादी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ठीक है। तो ये आपके गोपाल हरि देशमुख होते हैं। कौन? गोपाल हरि देशमुख। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, गोपाल हरि देशमुख। तो गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। तो गोपाल हरि देशमुख कौन थे? प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। इनको लोक हितवादी, क्या, लोक हितवादी एवं राव बहादुर के उपनाम से भी जाना जाता है। तो आपके लोक हितवादी और राय बहादुर के नाम से कौन? आपके गोपाल हरि देशमुख, जो प्रसिद्ध समाज सेवक थे महाराष्ट्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1982 में जो फिल्म बनी थी आपकी गांधी। कब? 1982 में जो आपकी फिल्म बनी थी गांधी, तो उसमें जो महात्मा गांधी का किरदार निभाया था वो किसने निभाया था? तो आपके बेन किंग्सले ने। किसने? बेन किंग्सले ने निभाया था, जो एक अंग्रेजी अभिनेता थे। ठीक है। गांधी फिल्म महात्मा गांधी के वास्तविक जीवन पर बनी थी। ठीक, महात्मा गांधी के वास्तविक जीवन पर जो एक फिल्म बनी थी, कब बनी थी? 1982 में, जिसका नाम फिल्म का रखा गया था गांधी। तो उसमें गांधी का जो किरदार निभाया था वो बेन किंग्सले ने निभाया था। तो बेन किंग्सले कहाँ के थे? इंग्लैंड के आपके थे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है। तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1982 में बेन किंग्सले गांधी के डायरेक्टर कौन थे। ठीक है। तो एक एक जो डायरेक्टर थे वो रिचर्ड एटनबरो थे। कौन? रिचर्ड एटनबरो।
तो 1982 में जो गांधी बनी थी उनके जो आपके डायरेक्टर हो जाएंगे वो रिचर्ड एटनबरो हो जाएंगे। कौन? रिचर्ड एटनबरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय शहर को दुनिया की योग राजधानी कहा जाता है? तो आपको उस भारतीय शहर का नाम बताना है जिसे दुनिया की योग राजधानी कहा जाता है। तो आपका ऋषिकेश हो जाएगा। कौन सा? ऋषिकेश। ऋषिकेश आपका उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ? उत्तराखंड में। ठीक है। योग ध्यान करने और अध्ययन करने के लिए ऋषिकेश एक उत्कृष्ट स्थान है। क्या करने के लिए? योग ध्यान और अध्ययन करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई? तो भारत में जो पहली रेलगाड़ी है वो 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई। कब? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। तो जो पहली ट्रेन थी वो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो पहली ट्रेन आपकी मुंबई से थाड़े। कहाँ से? मुंबई टू थाड़े चली थी। ठीक है। मुंबई टू थाड़े कहें या मुंबई टू थाने कहें। तो ये जो चली थी मतलब जो पहली ट्रेन वो 34 किलोमीटर। जो डिस्टेंस इसने तय की थी वो 34 किलोमीटर तय की गई थी। ठीक है। इस ट्रेन में लगभग 400 यात्री ने सफ़र किया था। तो जो पहली ट्रेन चली थी उसमें 400 यात्रियों ने सफ़र किया। और किसके समय चली थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय। ठीक है। तो पूरा अगर डिटेल्स बताएं से आपकी पहली जो भारत में पहली ट्रेन चली वो लॉर्ड डलहौजी के समय। किसके? लॉर्ड डलहौजी के समय। कहाँ से? मुंबई टू थाड़े। मुंबई टू थाड़े चली थी। ठीक है। मुंबई टू थाड़े चली थी और डिस्टेंस कितनी कवर की थी? 34 किलोमीटर। 34 का जो यात्री इसमें बैठे हुए थे जिन्होंने सफ़र तय किया था वो आपके 400 यात्री थे। कितने? 400 यात्री। ठीक है। पूरा डिटेल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब चली? तो आपको बताना है विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब चली। ठीक है। विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब चली? तो विश्व की प्रथम रेलगाड़ी 27 सितंबर 1825 को। कब? 27 सितंबर 1825 को। जो ये आपकी विश्व की प्रथम रेलगाड़ी चली थी वो भाप इंजन की सहायता से। किससे? भाप की सहायता से चली थी। ठीक है। लंदन के डार्लिंगटन से स्टॉकहोम। तो आपकी जो पहली भाप जो मतलब विश्व की पहली ट्रेन चली थी वो भाप इंजन की सहायता से कहाँ से कहाँ तक? लंदन के डार्लिंगटन से स्टॉकटन तक। ठीक है। लंदन के डार्लिंगटन से स्टॉकटन तक ये आपकी यहाँ तक चली गई थी। और जो आपकी भारत में पहली ट्रेन चली थी वो चली थी मुंबई टू थाड़े तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला एशिया का पहला देश। तो समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला एशिया का पहला देश हो जाएगा आपका ताइवान। कौन? ताइवान। किस पर्वत को 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट स्नो कहा जाता है? तो आपको उस पर्वत का नाम बताना है जिसे 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट स्नो कहा जाता है। तो वो पर्वत आपका हो जाएगा कंचनजंगा। कौन सा? कंचनजंगा। कंचनजंगा कहे या केटू कहे बात एक ही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि भारतीय सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष हो जाएंगे जनरल के.एम. करियप्पा। कौन? जनरल के.एम. करियप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हो जाएगा कि सल्तनत काल में दार उल सफ़ा क्या होता था? तो आपको बताना है कि सल्तनत काल में दार उल सफ़ा क्या होता था? तो दार उल सफ़ा का जो संबंध था वो चिकित्सालय थे। किसे? चिकित्सालय से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका हो जाएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीवान ए अमीर को ही। कौन? दीवान ए अमीर को ही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था किसने स्थापित किया? तो दीवान ए अमीर को ही किसने स्थापित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने हमने। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया? तो अकबर ने दक्षिण भारत के उस आपके अहमदनगर पर क्या? कहाँ के? अहमदनगर पर। तो अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के अहमदनगर राज्य जो था उस पर आक्रमण किया था। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो आपको बताना है कि ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है। तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं। मतलब जब सूर्य और चंद्रमा ये पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा सूर्य सन और अर्थ मतलब सन और मून जो आपके होते हैं जब पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तब आपका जो ज्वार होता है सबसे ऊंचा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच के किस बल के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं? तो किस बल के कारण ज्वार भाटा आते हैं? वो आपके गुरुत्वाकर्षण बल। किसी? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारत आने वाले सागरी मार्ग की खोज किसने की थी? तो जब भारत सबसे पहले आए थे वो पुर्तगाली आए थे। 1498 में आए थे। ठीक। 1498 में आए थे। तो कौन आया था? वास्को डी गामा। कौन? वास्को डी गामा आया था। तो सागरी मार्ग की खोज करने वाले वास्को डी गामा हो जाएंगे। कब आया था? 1498 में। तो ये कहाँ आया था? भारत के सबसे नीचे तटीय क्षेत्र में आए थे कालीकट में। कहाँ? कालीकट। ठीक है। ये किस लिए आया था? ये आए थे अपने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
1492 ईस्वी में किसने अमेरिका की खोज की थी? तो आपको बताना है कि 1492 में किसने अमेरिका की खोज की थी? तो आपके हो जाएंगे कोलंबस। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। भारत आने वाले पहले पुर्तगाली जो थे वो वास्को डी गामा थे। कब आए थे? 1498 में। और कहाँ आए थे? कालीकट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी? तो औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? वो दी थी गुरु तेग बहादुर को। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने ही फांसी दी थी। और ये जो गुरु तेग बहादुर हो जाएंगे वो सिखों के नवे गुरु हो जाएंगे। कौन से? सिखों के नवे गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो किसके शासनकाल में जो मराठा सत्ता थी सर्वोच्च जो शिखर पर थी, मतलब टॉप पे थी, टॉप पीक पे थे, वो कब थी? बालाजी बाजीराव के समय। किसके? बालाजी बाजीराव के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर आपने मेरी ये क्लासेस नहीं देखी तो प्लीज़ इन्हें जाकर देख लेना। जिसमें मैंने 500 महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस कराए हैं वो लूसेंट के 500 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये जो एग्ज़ाम होगा, मतलब जो आपके SSGD होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये आपकी चाहे वो होने वाली है क्लास। तो प्लीज़ जाकर उन्हें जाकर देख लेना। मैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस वायसराय की अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी द्वारा हत्या कर दी गई? तो वो आपके हो जाएंगे लॉर्ड मेयो। ठीक है, तो लॉर्ड मेयो की यात्रा पे निकले हुए थे अंडमान यात्रा के दौरान। तो उस समय वहाँ एक जो जेल के कैदी थे उन्होंने इनकी लॉर्ड मेयो की मृत्यु मतलब हत्या कर दी थी। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो सिंधु सभ्यता का वो कौन सा स्थान है जो पाकिस्तान में? वो हड़प्पा है। कौन सा? हड़प्पा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं? तो भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। किसे? चाणक्य को। ठीक है, निकोला मैकियावेली कौन था? तो निकोला मैकियावेली कौन था? इटली का एक राजनीतिक दार्शनिक था। तो इटली का एक राजनीतिक दार्शनिक कौन था? मैकियावेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मराठा पेशवा को मराठा मैकियावेली कहा जाता है? तो आपके नाना फडणवीस। कौन? नाना फडणवीस को मराठा मैकियावेली कहते हैं। देखिए ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अपनी चतुराई व बुद्धिमत्ता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। कौन? नाना फडणवीस। ठीक है, इसलिए इनको मराठा मैकियावेली कहते हैं। चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए ही नाना फडणवीस को मराठा मैकियावेली कहा जाता है। और चाणक्य के बारे में तो आप जानते होंगे, इसलिए उसे भारत का मैकियावेली कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो हो चुका है दोस्तों, ये हड़प्पा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1904 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की? तो 1904 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की? विनायक दामोदर सावरकर ने। किसने? सावरकर जी ने जो थी अभिनव भारत की जो स्थापना की थी वो 1904 में कहाँ की थी? लंदन में की थी। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? तो चौथ आपका कर जो लगाया जाता था मराठों द्वारा। किसके द्वारा? मराठों द्वारा। तो चौथ का जो मतलब था, जो कर लगाया था उसके जो आय का लगाया था 1/4। ठीक है, चौथ 1/4 लगाया जाता था। और एक अब सरदेशमुखी था। ठीक है, एक चौथ था जो उसके आय का 1/4 भाग लगाया जाता था। और एक आपका सरदेशमुखी था। कौन सा? सरदेशमुखी। सरदेशमुखी था। सरदेशमुखी वो कितना लगाया था? 1/10 भाग। जो कर था मतलब जो आय थी, आय आय पर 1/10 लगाया जाता था। ये आपका सरदेशमुखी था। और चौथा था 1/4। भूदान आंदोलन का किसने शुरू किया था? तो आपको बताना है कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो आपके शुरू किया था विनोबा भावे ने। किसने? विनोबा भावे ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था? तो जो भूदान आंदोलन का शुरू किया गया था विनोबा भावे द्वारा, वो शुरू किया गया था आपके कहाँ? पोचमपल्ली गांव, आंध्र प्रदेश। कहाँ से? पोचमपल्ली गांव, आंध्र प्रदेश से। और कब स्टार्ट किया था? 1951 में। यह गांव वर्तमान में तेलंगाना है। मतलब जो आंध्र प्रदेश में पहले पोचमपल्ली गांव था, आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली पड़ता था, वो वर्तमान में तेलंगाना में है। क्योंकि जो आंध्र प्रदेश है वो 2014 में, कब? 2014 में जो है ये तेलंगाना से अलग हो गया। किसे? तेलंगाना से अलग होकर एक नया राज्य बन गया है। और अगर आंध्र प्रदेश के बारे में बताएं तो ये भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य हो जाएगा। किसके? भाषाई आधार पर, भाषा के आधार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत की थी वो लॉर्ड मैकाले ने। किसने? लॉर्ड मैकाले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को। किसको? मिल्खा सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भाग मिल्खा भाग किस फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो आपको बताना है कि भाग मिल्खा भाग के फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो आपके हो जाएंगे राकेश ओम प्रकाश मेहरा। और राकेश ओम प्रकाश मेहरा।
इसके बारे में पॉइंट एक देख लेते हैं। ये है कि वर्ष 2013 में प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा जो मिल्खा सिंह पर भाग मिल्खा भाग नामक फिल्म बनाई थी। कौन सी? भाग मिल्खा भाग नामक फिल्म बनाई थी। इसमें मिल्खा सिंह की भूमिका फरहान अख्तर ने निभाई थी। किसने? फरहान अख्तर ने निभाई थी। ये वैसे इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन पेपर में है नहीं, बट कभी कभी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसको? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने कहा था? तो वो कहा था वैलेंटाइन चिरोल ने। किसने? वैलेंटाइन चिरोल ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? तो पूर्ण स्वराज की अधिवेशन जो थी वो ली गई थी लाहौर अधिवेशन 1929। तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था, कौन सा? 1929 का लाहौर अधिवेशन। ठीक है, 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो इस जो अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो आपके की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहला भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हो जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को आपको नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। तो रविन्द्रनाथ टैगोर पहला भारतीय जो पहला नोबेल पुरस्कार भारतीय को मिला था वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। किस क्षेत्र में था? साहित्य के क्षेत्र में था। कब मिला था? 1913 में। ठीक, 1913 में, याद रख लेना। इनकी किस रचना के लिए दिया गया था? गीतांजलि। ठीक, गीतांजलि रचना के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन? तो भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता हो जाएगी मदर टेरेसा। कौन? मदर टेरेसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके? पीस के क्षेत्र में। ठीक है, पीस का मतलब शांति। कब दिया गया था? 1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हो जाएंगे गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन? गणेश वासुदेव मावलंकर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष हो जाएंगी मीरा कुमार। कौन? मीरा कुमार। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे 41 एंड 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन? लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष को निम्न सदन कहते हैं क्या? जो लोकसभा होता है लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं और जो राज्यसभा होता है उसे उच्च सदन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है, ज्वाइंट जो आपकी कमेटी होती है, ठीक है, संयुक्त बैठक ज्वाइंट कमेटी जो होती है उसकी जो बैठक बुलाता है वो राष्ट्रपति बुलाता है। कौन? भारत का प्रेसिडेंट। तो ये किस आर्टिकल के तहत कहा गया? तो आर्टिकल आपका 108 जो है, कौन सा? आर्टिकल 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, ज्वाइंट कमेटी जो बुलाता है वो राष्ट्रपति बुलाता है और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी आपकी देहरादून में हो जाएगी। कहाँ? देहरादून में। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 47 नंबर का। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट में। कहाँ? अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया था? तो आपका जो 1907 अधिवेशन, कौन सा? 1907 अधिवेशन के सूरत अधिवेशन में जो हुआ था उदारवादी जो आपका अधिवेशन मतलब जो कांग्रेस था उसका जो उदारवादी और उग्रवादी में विभाजन हुआ था। किसमें? 1907 के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी और उदारवादी में विभाजन हो गया था। और जो 1916 का, कौन सा? 1916 का जो अधिवेशन था इसमें इन दोनों का पैचअप हो गया था, मतलब इन दोनों का आपस में विलय हो गया था। कब? 1916 के अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को रोम कहा जाता है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या? रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए आपका स्पिग्मोमाइनोमीटर का, किसको? स्पिग्मोमाइनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जो आपका ब्लड प्रेशर बीपी होता है उसका जो मापते हैं वो स्पिग्मोमाइनोमीटर द्वारा मापा जाता है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो कॉर्निया को। किसको? कॉर्निया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मुगल सम्राट
कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो आपका अकबर जो हो जाएगा वो अशिक्षित था। कौन? अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो अशोक के जो अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था वो जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला हो जाएगी जुनको ताबेई। कौन? जुनको ताबेई, जो जापान की रहने वाली है। कहाँ की? जापान की। और कब चढ़ी थी? 1975 में। 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हो जाएंगी बछेंद्री पाल। कौन? बछेंद्री पाल। कब चढ़ी थी? 1984 में। ये याद रखना, सन भी याद रखना कि 1984 में। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी हो जाएगी? तो आपकी हो जाएगी वो माउंट एवरेस्ट। कौन सी? माउंट एवरेस्ट। जो माउंट एवरेस्ट की आपकी ऊंचाई है वो 8,848 किलोमीटर, 8,800 मीटर, 8,848 मीटर हो जाएगी। क्या हिमालय रेंज में आती? कौन सी? किसमें आती? हिमालय रेंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम व्यक्ति कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति हो जाएंगे तेंजिंग नॉर्गे। कौन से? तेंजिंग नॉर्गे। कहाँ के हैं ये? नेपाल के हैं। नेपाल के रहने वाले तेंजिंग नॉर्गे। और कब चढ़े थे? 1953 में। कब? 1955 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो बिना ऑक्सीजन के, याद रखना, बिना ऑक्सीजन के जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे वो आपके हो जाएंगे राइन होल्ड मेसनर। कौन? राइन होल्ड मेसनर। तो ये कहाँ के रहने वाले? जर्मनी के। जर्मनी के रहने वाले हैं राइन होल्ड मेसनर। कब चढ़े थे? 1978 में। पीटर होलबर्ग के साथ बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का यह रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किया था। किसने? राइन होल्ड मेसनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो भिलाई का निर्माण जो किया गया है रूस के सहयोग से। किसके? रूस के सहयोग से। आप याद रख सकते हैं इसके लिए, जैसे याद रख सकते हैं BCR। क्या? BCR। BCR याद रख सकते हैं। बी से आपका भिलाई हो जाएगा, सी से हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, और आर से हो जाएगा आपका रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राउरकेला इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ? तो राउरकेला का जो इस्पात संयंत्र स्थापित किया है वो आपका जर्मनी से। किसके? जर्मनी, सॉरी, राउरकेला जो है आपका रूस के। किसके? रूस से। सॉरी, ये आपका थोड़ा रॉन्ग हो गया। राउरकेला जो आपका है वो आपका हो जाएगा जर्मनी से, क्योंकि आपसे देखिए जो आपका जो भिलाई था, भिलाई, भिलाई से आप रख सकते हैं BCR। क्या? BCR। तो बी से आप जाता होता है भिलाई, ठीक है। सी से आपका छत्तीसगढ़, आर से आपका रसिया हो जाता है। और जो राउरकेला होता है, राउरकेला ट्रिक है रोग। कौन सी? रोग, ठीक है। आर से बन जाता है राउरकेला, ओ से उड़ीसा, जी से जर्मनी। तो देखिए राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ हो जाएगा आपका? उड़ीसा में। और जी का मतलब था जर्मनी की सहायता से बनाया गया है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो राउरकेला आपका हो जाएगा जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो आपको बताना है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस यंत्र से संबंधित हैं? शहनाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो आपके अर्थशास्त्र में एकमात्र हो जाएंगे अमर्त्य सेन। कौन? अमर्त्य सेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे द्वारा। किसके? गुर्दे या किडनी का, जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध झंडा से गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना जो की थी वो श्यामलाल, किसने? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा को किस अधिवेशन में गाया गया था? तो झंडा ऊंचा को किस अधिवेशन में गाया गया था? कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन। और हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? 1938 में। कब? 1938 में। तो झंडा गीत जो है विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ठीक है, झंडा गीत आपका ये हो जाएगा। और झंडा गीत कांग्रेस के अधिवेशन 1938 के अधिवेशन में हरिपुरा अधिवेशन में गाया गया था। तो हरिपुरा अधिवेशन आपका, हरिपुरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस थे हरिपुरा अधिवेशन के। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? झंडा समिति के आपके हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। कौन? राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में अभ्रक अभ्रक या माइका, क्या? अभ्रक या माइका का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? सर्वाधिक उत्पादन जो होता है आपका भारत में। कहाँ? भारत या इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो ग्रांड ट्रंक रोड या कहें या GT रोड, कौन सी? GT रोड, ठीक, GT रोड। तो इनका जो निर्माण कराया था वो आपके कराया था शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी ने। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो रेड क्रॉस के संस्थापक हो जाएंगे हेनरी डुनांट। कौन? हेनरी डुनांट हो जाएंगे रेड क्रॉस के संस्थापक हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति हो जाएंगे यूरी गागरिन। कौन? यूरी गागरिन, जो रसिया के रहने वाले। कहाँ के? रसिया के। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति हो जाएंगे आपके नील आर्मस्ट्रांग। कौन? नील आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। कौन? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को, कब? 3 अप्रैल 1984 को सुयोज T11, कौन सा? सुयोज T11 यान से अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे। तो आपसे पूछ लेगा कि राकेश शर्मा प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे, तो वो किस यान से अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे? तो आपका सुयोज T11। कौन सी? सुयोज T11 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? तो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट। क्या? आर्यभट्ट, जो 1975 में लॉन्च किया गया था। कब? 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा हो जाएगा? तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार हो जाएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार। कौन सा? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन हो जाएगा? परमवीर चक्र। कौन सा? परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? तो दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है 1969 में। कब? 1969 में। प्रथम दादा साहब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? तो प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो सम्मानित किया गया था वो देविका रानी। किसको? देविका रानी। कब किया गया था? 1969 में ही किया गया था, और 1969 में ही स्थापना हुई थी, और उसी टाइम जो प्रथम देविका रानी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरणोपरांत दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो पृथ्वीराज कपूर। कौन? कौन? पृथ्वीराज कपूर हो जाएंगे, जिन्हें मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय पायलट महिला कौन बनी? तो राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट हो जाएंगी आपके शिवांगी सिंह। कौन? शिवांगी सिंह हो जाएंगी। ठीक है, जिन्होंने राफेल उड़ाया था, पहली बार भारतीय महिला हो जाएंगी। वाराणसी से बिलोंग करती हैं। तो शिवांगी सिंह कहाँ से हो जाएंगी? वाराणसी से। वाराणसी आपको कहाँ का पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। राफेल उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट कौन हो जाएंगे? ठीक है, पहले भारतीय पायलट हिलाल अहमद। कौन? हिलाल अहमद हो जाएंगे। हिलाल अहमद। पहली महिला कौन हो जाएंगी? शिवांगी सिंह, जो वाराणसी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, और जो आपके राफेल हो जाएंगे, राफेल उड़ाने वाले जो आपके पहले भारतीय हो जाएंगे, और आपके कश्मीर से रिलेटेड हैं। कहाँ से? कश्मीर से। कश्मीर, जम्मू कश्मीर। ठीक है। इंटरनेशनल आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल कौन सा? इंटरनेशनल सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार है। क्या? इंटरनेट सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार है। इसकी घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन है? तो इसकी घोषणा करने वाला पहला राज्य हो जाएगा आपका केरल। कौन? केरल। साक्षरता जो आपकी लिटरेसी होता है, साक्षरता, साक्षरता में जो आपका सबसे ज़्यादा साक्षरता दर में सबसे बड़ा राज्य जो हो जाएगा वो आपका केरल हो जाएगा, और सबसे कम साक्षर राज्य जो हो जाएगा वो आपका बिहार हो जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो इसका पहला राज्य हो जाएगा आपका केरल। कौन सा? केरल। ठीक है, इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा देश का पहला ई कचरा क्लिनिक कौन सा? देश का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया? वो भोपाल मध्य प्रदेश। कहाँ? भोपाल मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का पहला ई कचरा, ठीक है, तो कह रहा भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति या भारत का वृद्धो पुरुष, ठीक है, ग्रैंड कौन सा? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का जो सबसे वृद्ध मैन या भारत का सबसे ज्येष्ठ व्यक्ति के नाम से किसे जाना जाता है? वो दादा भाई नौरोजी को। इसे दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी प्रसिद्ध पुस्तक हो जाएगी? तो ये पुस्तक प्रसिद्ध हो जाएगी आपकी दादा भाई नौरोजी की। किसकी? दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किसने किया था? सबसे पहले जो आकलन किया था राष्ट्रीय आय का, वो किया था दादा भाई नौरोजी ने ही। भारत में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला पहला आधार वर्ष क्या था? तो पहला आधार था आपका वर्ष 2011 से 12। कौन सा? 2011 से 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र क्या है? तो आपका सेवा क्षेत्र। कौन सा? सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो समाजवाद की विचारधारा को किसने आगे बढ़ाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रसिद्ध पुस्तक पुराने पन्नों को एक समूह, कौन सी? प्रसिद्ध पुस्तक के पुराने पन्नों का एक समूह, पुराने पन्नों का एक समूह, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। कौन से? अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के लेखक कौन हो जाएंगे? तो इनके लेखक कौन जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू किसके पुस्तक के लेखक हो जाएंगे? पुराने पन्नों का एक समूह, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस वर्ष
पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है? ठीक है, तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर बाल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया की पुस्तक के लेखक लाला नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु सभी को पता होगा, बाघ है। क्या है? बाघ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय पशु हो जाएगा आपका बाघ, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? तो वैज्ञानिक नाम आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पेंथेरा टाइग्रिस। क्या? पेंथेरा टाइग्रिस। तो बाघ की पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो ये आपने देख लेना, अभी ज़्यादा लिखा हुआ नहीं मिलता, कोई पढ़ाता भी नहीं है। तो बाघ के पूर्व जो भारत का राष्ट्रीय पशु था वो आपका सिंह था। क्या? सिंह या लायन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ के पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? सिंह या लायन। तो आपके इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ घोषित किया। कब? 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ घोषित किया गया। 1973 में ही बाघ संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लगाया। तो जो टाइगर मतलब टाइगर प्रोजेक्ट था, कौन सा? टाइगर प्रोजेक्ट या बाघ परियोजना कब लागू की गई थी? 1973 में। कब? 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो मोर है। ठीक है। मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा कब मिला था? तो दर्जा मिला था 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन सा? मोर। तो वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? पावो क्रिस्टेसस। कौन सा? पावो क्रिस्टेसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? तो जल में तैरता हुआ ग्रह कौन सा प्रतीत होता है? वो शनि हो जाएगा। शनि ग्रह आपका हो जाएगा। इस ग्रह का घनत्व जल से कम है। क्यों? क्यों ये जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? क्योंकि इसका जो घनत्व है वो जल से कम है। छल्लों या वलयों या रिंग की स्पष्ट उपस्थिति के कारण शनि जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है। किसके कारण? छल्लों, वलयों या रिंग की स्पष्ट उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अल्लाह रखा किस वाद्ययंत्र के मशहूर थे? तो अल्लाह रखा किससे संबंधित थे? तबला से। तो तबला वाद्ययंत्र से मशहूर थे। कौन? अल्लाह रखा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो अमरनाथ कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। कहाँ? जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि, कौन सी उगते हुए सूरज की भूमि या सूर्योदय का देश कहा जाता है? तो आपको जापान को। किसे? जापान को कहा जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और मेरे चैनल को पहली बार जब विजिट कर रहे हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डूबते सूरज का, किसे? डूबते सूरज का देश, लैंड ऑफ सेंटिंग सन। कौन सा? लैंड ऑफ सेंटिंग सन किस देश के से जाना जाता है? तो किस देश को कहा जाता है? ब्रिटेन को। ठीक है। उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है जापान को, डूबते हुए को कहा जाता है ब्रिटेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंड ऑफ मिडनाइट सन। कौन सा? लैंड ऑफ मिडनाइट सन किस देश को कहा जाता है? तो नॉर्वे। किसे? नॉर्वे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मारकों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो स्मारकों की नगरी जो कहा जाता है वियना, ऑस्ट्रिया। कौन सा? वियना या ऑस्ट्रिया को। तो 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो 7 टापुओं का शहर कहा जाता है आपका मुंबई। मुंबई कहाँ पड़ता है? इंडिया में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह हो जाएगी अजमेर, राजस्थान। कहाँ? अजमेर, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सूफी संत, कौन सा? किस सूफी संत पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? तो अकबर किसके दर्शन हेतु अधिक जाता था? वो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। कहाँ? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की संसद का नाम राष्ट्रीय कांग्रेस है? तो किस संसद का नाम राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाएगा? अर्जेंटीना। किसका? अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहरीन देश की संसद का क्या नाम है? तो बहरीन देश की संसद को जो कहा जाता है वो सलाहकार परिषद। क्या? सलाहकार परिषद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान देश की संसद का क्या नाम? तो जापान की संसद को डाइट। क्या? जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। ओमान देश की संसद को राजशाही कहा जाता है। क्या? ओमान की संसद को राजशाही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक, कौन? सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? कलिंग के युद्ध के बाद में। सम्राट अशोक थे, उन्होंने कलिंग के युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि सालार जंग, कौन सा? सालार जंग म्यूजियम कहाँ है? तो सालार जंग म्यूजियम कहाँ हो जाएगा आपका? हैदराबाद। हैदराबाद, तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? किसका? एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? तो एलपीजी का फुल फॉर्म हो जाएगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस। कौन सा? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो गीता रहस्य पुस्तक हो जाएगी बाल गंगाधर तिलक। किसी? बाल गंगाधर तिलक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय क्रांति का पिता किसे कहा, तो किसे भारतीय क्रांति का पिता किसे कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय क्रांति के पिता कहा जाता है, किसे, बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय क्रांति का पिता किसने कहा, तो बाल गंगाधर तिलक को जो भारतीय क्रांति का पिता कहा है वो वैलेंटाइन चिरोल ने, किसने, वैलेंटाइन चिरोल ने कहा है। नेक्स्ट हमारा 120 क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति का पिता किसे कहा जाता है, तो भारतीय क्रांति का जो माता, सॉरी, भारतीय क्रांति के पिता तो आपके बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे, और भारतीय क्रांति की जो माता हो जाएंगी वो मैडम भीकाजी कामा, कौन, मैडम भीकाजी कामा हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर शहर, कौन सा, जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी, तो जयपुर शहर की स्थापना की थी आपके राजा सवाई जयसिंह ने, किसने, राजा सवाई जयसिंह ने। ठीक है, जयपुर शहर के वास्तुकार कौन थे, तो जयपुर शहर के वास्तुकार आपके हो जाएंगे विद्याधर भट्टाचार्य, कौन, विद्याधर भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलकाता के वास्तुकार कौन है, तो कोलकाता के वास्तुकार जॉर्ज चार्नक हो जाएंगे, कौन, जॉर्ज चार्नक हो जाएंगे। चंडीगढ़ के वास्तुकार आपके ली कार्बूजियर हो जाएंगे, कौन, चंडीगढ़ के आपके ली कार्बूजियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुवनेश्वर के वास्तुकार आपके हो जाएंगे कॉर्नी सर्बर, कौन, कॉर्नी सर्बरकर। मुंबई के वास्तुकार हो जाएंगे ओनाल्ड ऑक्जियर, कौन, मुंबई के आपके वास्तुकार ओनाल्ड ऑक्जियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है, तो अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक होंगे कालिदास, कौन, कवि कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोल विधि, कौन, खगोल विधि वाराहमिहिर, कौन, खगोल विधि वाराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार के हिस्सा था, तो आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, किसे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास के किस महाकाव्य में सती प्रथा का उल्लेख है, तो किस महाकाव्य में सती प्रथा का उल्लेख है, कुमार संभव में, किसमें, कुमार संभव में, कालिदास के कुमार संभव में सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा था, तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास की प्रमुख रचनाएं कौन सी हो जाएंगी, तो कालिदास की प्रमुख रचनाएं हो जाएंगी रघुवंश, कौन सी, रघुवंश, कुमार संभवम, ऋतुसंहारम। ठीक है, कौन सी, रघुवंशम, रघुवंशम, कुमार संभवम, ऋतुसंहारम और आपकी मेघदूतम, कौन सी, मेघदूतम। ये इनकी 4 प्रमुख रचनाएं हो जाएंगी। अब एक और इनकी रचना थी अभिज्ञान शकुंतलम, कौन सी, अभिज्ञान शकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि हर्षवर्धन की आत्मकथा किसने लिखी, तो हर्षवर्धन की आत्मकथा बाणभट्ट ने लिखी। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका कुमार संभवम इंपॉर्टेंट हो जाएगी, कुमार संभवम और एक मेघदूतम हो जाएगी इंपॉर्टेंट आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि बाणभट्ट द्वारा लिखित, कौन सी, बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्षवर्धन का आत्मकथा का नाम क्या है, तो हर्षवर्धन की आत्मकथा का नाम हो जाएगा हर्षचरित, कौन सी, हर्षचरित। किसने लिखी है, बाणभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व श्रमिक दिवस आपका 1 मई को, कब, 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है, 1 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाया जाता है, तो सूर्य ग्रहण के समय तो सूर्य का भाग दिखाया जाता है वो कोरोना भाग, कौन सा, कोरोना भाग, जिसे हम क्रीट भाग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सूर्य ग्रहण की स्थिति कब निमित्त होती है, तो सूर्य ग्रहण कब उत्पन्न होता है, तो जब चंद्रमा होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है, तो चंद्रमा होता है, कौन सा, चंद्रमा, मून होता है, तो अर्थ और सन के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण की स्थिति कब उत्पन्न होती है, तो चंद्र ग्रहण की स्थिति कब उत्पन्न होती है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आता है, तो जब पृथ्वी होती है वो सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाती है, किसके, सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है, तो आपका चंद्र ग्रहण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कैलेंडर वर्ष में चंद्र ग्रहण की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, एक कैलेंडर वर्ष में चंद्र ग्रहण की जो अधिकतम संख्या हो सकती है वो 3 हो सकती है, कितनी, 3 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया, तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने, किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, कौन सा, दिल्ली चलो का नारा। और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती, किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, कौन सी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक हो जाएंगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद जो मिल मजदूर सत्याग्रह था उसका जो वो उसकी जो अध्यक्षता, मतलब मिल मजदूर जो किया था वो आपके महात्मा गांधी हो जाएंगे। और खेड़ा सत्याग्रह थे वो भी महात्मा गांधी से संबंधित है। और नील नील विद्रोह था एक आपका, वो भी महात्मा गांधी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइपराइटर, कौन सा, टाइपराइटर टंकण मशीन के आविष्कारक कौन है, तो टाइपराइटर के मशीन के आपके आविष्कारक जो हो जाएंगे क्रिस्टोफर लेथम, कौन, क्रिस्टोफर लेथम सोलेज, क्रिस्टोफर लेथम सोलेज हो जाएंगे। तो आपका हो जाएगा क्यों, WERTY, कौन सा, क्वेर्टी की बोर्ड का आविष्कार किसने, कौन सा, की बोर्ड का, क्वेर्टी की बोर्ड का जो आविष्कार किया था वो क्रिस्टोफर लेथम सोलेज ही हो जाएंगे, कौन से, क्रिस्टोफर कौशल लेथम सोलेज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ों से जंग, कौन सी, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल, कौन सा, ऑक्जेलिक अम्ल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गन्ने में लाल सड़न, कौन सी? गन्ने में लाल सड़न रोग, कौन सा लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? तो आपने गन्ना कभी देखा होगा, तो गन्ने में तो जो लाल लाल अंदर दिखता है, तो वो किसके कारण होता है? फंगी के कारण, कवकों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जंतु की आकृति, किस जंतु की आकृति चप्पल के आकार की होती है? तो पैरामीशियम की आकार चप्पल की आकृति होती है। आपने कभी देखा होगा पैरामीशियम ऐसे होता है पैरामीशियम, ठीक है। तो यहाँ पे ये मुकुलन द्वारा होता है, इनका विभाजन तो मुकुलन द्वारा होता है। तो पैरामीशियम का जो आकार होता है वो, सॉरी, पैरामीशियम का जो आकार होता है वो आपका ऐसा देखा होगा, ठीक है, ऐसा होता है पैरामीशियम का। तो पैरामीशियम जो होता है वो पैरामीशियम चप्पल के आकृतिनुमा का होता है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कहाँ कहाँ होती है? तो जबड़े में। कहाँ? जबड़े में। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो मानव अंग की सबसे लंबी जो हड्डी होती है, जांघ की हड्डी, फीमर होती है। कौन सी? फीमर, जांघ की हड्डी। और सबसे छोटी कौन सी होती है? वो आपकी होती है कान की हड्डी, स्टेपीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होती है, बट एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है। कितनी? 206 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा 150 नंबर का। कौन सा? 151 क्वेश्चन हो जाएगा कि वयस्क मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो वयस्क मनुष्य में 206 हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आप जितने भी ग्रुप में जुड़े हों, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। जय हिंद दोस्तों।